सुन लेते हैं। इसलिए जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे तमाम किसान भाई हैं, इन्होंने वो समय भी देखा जिस समय लॉकडाउन लगा था। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जो दूर काम करते थे, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, हमारे मजदूर भाइयों की कोई मदद नहीं की। और उन मजदूर भाइयों को लॉकडाउन में पैदल पैदल चल के आना पड़ा। उनके पास जो भी सामान था, जो भी उनके घर में सामान था, बैग में भर करके, सूटकेस में भर करके अपने साथ लेकर के चले आए। जो बच्चे चल सकते थे वो चलते थे, रुक जाते थे, चलते थे, फिर रुक जाते थे। और जो छोटे बच्चे थे उनको मां बाप अपनी गोदी में लेकर के, कंधे में बैठा करके, सोचो मुंबई से, गुजरात से और पंजाब से चल करके आए थे। याद है कि नहीं याद है? और इन्होंने किसी की मदद नहीं की। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। अगर किसी ने मदद की थी उन मजदूर भाइयों की, तो समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देकर के उनकी मदद की थी। ये जो कह रहे हैं हमारे बीजेपी के वाले कि हम घोर परिवारवादी हैं, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी हैं, आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपके बगल में बहराइच एक परिवार नेपाल से चला था, लेकिन जैसे ही नेपाल में लॉकडाउन लगा वो वापस नहीं जा पाए। उन्होंने आगे बढ़ गए और देखा शायद अपने देश वापस आ जाएंगे, यहां भी लॉकडाउन लग गया, यहां से भारत नहीं आ पाए। वो गर्भवती मां थी, उसके बेटा पैदा हो गया बॉर्डर पे। घर परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन रख दिया। ये बहराइच में है, पता कर लेना। जिस समय मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बेटे का नाम लॉकडाउन रख दिया, लॉकडाउन के समय पर वो नेपाल से भारत आना चाहता था लेकिन परिवार नहीं पहुंच पाया। उसके बाद अगर किसी ने मदद की थी उस परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उस लॉकडाउन बेटे को 1 लाख रुपए भिजवा करके मदद की थी। याद है उस समय की तस्वीरें, सूटकेस में बैठा करके एक मां अपने बेटे को ले जा रही थी। एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी ललितपुर तक, उसके बेटी पैदा हो गई। 3 घंटे उसने इंतजार किया, कोई मदद सरकार ने नहीं की। बाद में अपनी नई बेटी को लेकर के वो पैदल पैदल अपने गांव पहुंच गई। सोचो, कोई मदद नहीं की। अगर समाजवादी सरकार होती तो उस गर्भवती मां जिसके बेटी पैदा हुई थी, अगर हमें जिलाधिकारी की गाड़ी छीन करके भी उस मां को घर भेजना पड़ता, तो समाजवादी लोग भेज करके उस मां का सम्मान बढ़ाते। कोई मदद नहीं की उस परिवार की भी। जो बेटी पैदा हुई लॉकडाउन में, जिसकी मां चल करके आई महाराष्ट्र से, कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो हम समाजवादियों ने उस परिवार की भी 1 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम उस बेटी को किया। वो दलित बेटी थी जो ललितपुर में पैदा हुई। ये बेटा पिछड़ा था। ये जो बॉर्डर पे पैदा हुआ जिसका नाम लॉकडाउन है। और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे, ये दोनों खबरों का पता कर लेना, समाजवादी लोगों ने मदद की थी कि नहीं की थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। जिसके परिवार में अगर एक बेटा बेरोजगार है तो बताओ उसके परिवार में दुख और परेशानी होती है कि नहीं होती है?
अगर एक बेटी शादी को है, महंगाई है, शादी करनी है, तो बताओ भाई से लेकर के पूरा परिवार इंतजाम में लगता है कि नहीं लगता है? तो ये परिवार, जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार वालों की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का क्या दायित्व होता है वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराइए। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो हमारे गरीबों के परिवार के लोगों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ हराओगे कि नहीं हराओगे? इधर बाबा मुख्यमंत्री का आपने सुना होगा, वो हमारे लिए कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये सुना है कि नहीं सुना है श्रावस्ती के लोगों ने? अरे बड़े जागरूक लोग हो। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे हैं कि 12 बजे हम सो के उठते हैं, जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे मैं सो के उठता हूं, हमने उन पे भी नजर रखना शुरू कर दिया है। और ये हमारी पार्टी के लोग जानते होंगे, उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। इधर जैसे मैंने नजर रखना शुरू किया है, कभी कभी शाम को धुआं उड़ता नजर आता है वहां। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उन पे पुताई करने जा रहे हैं।